हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत यूजीसी नेट प्रश्नोत्तरी, जो कि आरपीएससी और एमटेट वर्ग के लिए और जितने भी एग्जाम से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, टीजीटी पीजीटी जो भी पीएससी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कि यह अभी यूजीसी नेट का 30 अगस्त को री एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो सभी एग्जाम जो भी हो रहे हैं संस्कृत से, इसके पहले भी मैंने इसका एक भाग करा दिया है, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। और आज चलिए भाग 2 देख लेते हैं। और पहले भी मैंने मॉडल प्रश्न पत्र करवाया है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर देखिए। और जो भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए मित्रों। तो यहाँ शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भरतनाट्य शास्त्रम कतिषु अध्यायेषु विभक्तम अस्ति। तो भरतनाट्य शास्त्रम कतिषु अध्यायेषु विभक्तम अस्ति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर षड्त्रिंशत हो जाएगा, षड्त्रिंशत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरतनाट्य शास्त्रम षड्त्रिंशत अध्यायेषु विभक्तम अस्ति, अर्थात भारत का नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों में विभक्त है। भारत के नाट्यशास्त्र में नाटक के सभी अवयवों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पंचबाणस्तु बाणः, पंचबाणस्तु बाणः इत्युक्तिरस्ति। यह पंचबाणस्तु बाणः किसकी उक्ति है? तो जयेंद्रदेवस्य जयदेवस्य गोवर्धनाचार्यस्य गंगादेव्यः। तो उत्तर बी सही हो जाएगा, जयदेवस्य सही हो जाएगा। और यह पंचबाणस्तु बाणः, यह उक्ति जयदेव की है। संपूर्ण श्लोक यहाँ पर दिया गया है, इसको भी पढ़ देते हैं, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही अच्छी है। अगर व्याख्या भी साथ में होती रहती है तो बहुत बढ़िया से प्रश्न क्लियर होते जाते हैं। तो जरूर देखिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो यहाँ श्लोक क्या है कि यस्यास्योर शिखर निकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरु कालिदासो विलासः हर्षो हर्षा हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणाः कैसाम नैसा कविता कामनी कौतिकाय। तो पूरा श्लोक है, जो कि मैं फिर से एक बार कर देती हूँ कि यस्याश्चोर कुर निकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षा हृदयवसति पंचबाणस्तु बाणः केसाम नैषा कविता कामनी कौतुकाय। यहाँ हो गए, जो कि यहाँ पर पंचबाणस्तु बाण यह लिया गया है, जो जयदेव का कथन है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किंतो कुटुलिता मकार महामेलनम चेत निबंध द्वयम कह रचितवान। तो किंतु कुटुलिता मकार महामेलनम चेत निबंध द्वयम कह रचितवान। देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री। तो उत्तर सी हो जाएगा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है कि किंतो कुटुलिता मकार महामेलनम चेत निबंध द्वयम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री रचितवान। अर्थात किंतो कुटिलता मकार महामेलनम, इन दो निबंधों की रचना भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किया था। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, काकूलोकियम अंशो अस्ति। तो काकूलोकियम अंशो अस्ति पंचतंत्रस्य हितोपदेशम विदुरनीतिः नीतिशतकस्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काकोलुकीयम पंचतंत्रस्य अंश अस्ति। यहाँ पर व्याख्या है, काकोलुकीयम पंचतंत्र का अंश है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, यहाँ पर दिया गया है। पंचतंत्र के कथा मुख में इन्हें सर्वशास्त्र पारंगत छात्रों में प्रिय तथा 80 वर्ष का वृद्ध बताया गया है। किसको? काकोलुकीयम, यहाँ कथामुख है, जो कि सर्वशास्त्र पारंगत छात्रों में प्रिय है तथा 80 वर्ष का वृद्ध बताया गया है। यह कथा है कहाँ की? पंचतंत्र की, जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। आगे नेक्स्ट है, देखते हैं। यह क्वेश्चन फिर आ गया है कि पंचबाणस्तु बाण तिरुक्त अस्तित्व अभी बताया था कि जयदेव हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंगार रस सहितम नाटकम अस्ति। श्रृंगार रस सहितम नाटकम अस्ति मुद्रा राक्षसम वेणी संहारम मालविकाग्निमित्रम स्वप्नवासो दत्तम। तो यहाँ पर रहितम पूछा है, तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, जो कि मुद्रा राक्षसम सही होगा। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं कि श्रृंगार रस रहित नाटक कौन सा है? तो मुद्रा राक्षसम है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षसम नाटक में 7 अंक है, 7 अंकों में विभक्त है और वीर रस प्रधान
यह नाटक है। इसके नायक आचार्य चाणक्य तथा प्रतिनायक नंदवंश का अमात्य मतलब मंत्री राक्षस है। बेड़ी संहार नाटक भी वीर रस प्रधान नाटक है, जबकि मालविकाग्निमित्रम एवं स्वप्नवासो दत्तम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। वासवदत्ता रचनायाः नायकः अस्ति, तो वासवदत्ता रचना के नायक कौन है? उदयनः योगंधरायणः मकरंदः कंदर्प केतुः। तो वासवदत्ता के यहाँ पर नायक कौन हो जाएंगे? वासवदत्ता के नायक हैं यहाँ पर, देखिए क्या दिया गया है थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कंदर्प केतु दिया गया है, लेकिन डी उत्तर बताया गया है। लेकिन वासुदत्ता रचना के नायक जो हैं कंदर्प केतु हैं। सुबंधु रचित वासुदत्ता का नायक राजा चिंतामणि के पुत्र राजकुमार कंदर्प केतु तथा नायिका पाटिल पुत्र राजकुमारी वासुदत्ता है। आगे है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भासस्य रामायण कथा आधारितम नाटकम अस्ति, तो भास की रामायण कथा पर आधारित नाटक है। अभिषेक नाटकम बालचरितम स्वप्नवासो दत्तम पंचरात्रम। तो उत्तर ए सही हो जाएगा, अभिषेक नाटकम सही हो जाएगा। इसकी यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कौन सी होगी। तो भास के रामायण पर आधारित नाटक अभिषेक नाटक है। अभिषेक नाटकम 6 अंकों में विभक्त है। इसमें राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, जबकि बालचरितम पंचरात्रम महाभारतम आधारित ग्रंथ हो जाएगा। जो बालचरित है और पंचरात्र है यह महाभारत आधारित ग्रंथ है। तो ऑप्शन बता दिया कि वो अभिषेक नाटक रामायण पर आश्रित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। स्वप्नवासव दत्तम नाटके विदूषकस्य नाम विद्यते, तो स्वप्नवासव दत्तम नाटक के विदूषक का नाम क्या है? माधव्य वसंतकः रुक्मणवान सारंग्रह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वसंतकः हो जाएगा। स्वप्नवासव दत्तम नाटक में विदूषक का नाम वसंतक है। स्वप्नवासव दत्तम 6 अंकों में विभक्त है और भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य तथा मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। जरूर पूछते हैं, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भाषा शास्त्र कृते परमायोगिनी मन्यते, तो भाषा शास्त्र कृते परमा योगिनी मन्यते उर्दू भाषा, संस्कृत भाषा, गुर्जर भाषा, तमिल भाषा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर संस्कृत भाषा सही हो जाएगा। भाषा शास्त्र कृते परमोपयोगिनी संस्कृत भाषा मन्यते, अर्थात भाषा शास्त्र के लिए परम उपयोगी संस्कृत भाषा मानी जाती है। आगे है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अधो वक्तेषु को लघुत्रय्याम नास्ति, अधो अक्तेषु को लघुत्रय्याम नास्ति, लघुत्रयी में कौन सा नहीं पूछा गया है? ऋतुसंहारः कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम। तो उत्तर ए सही होगा। तीनों रचनाएं, ये चारों रचनाएं कालिदास की हैं, लेकिन ऋतुसंहार जो कि लघुत्रयी में नहीं आता है। और कौन कौन सा आता है तो यहाँ दिया है व्याख्या कि कुमार संभवम महाकाव्य है, मेघदूतम गीति काव्य है एवं रघुवंश महाकाव्य है। तीनों ग्रंथ लघुत्रयी के अंतर्गत परिगणित है, जबकि कालिदास विरचित ऋतुसंहार गीत काव्य के अंतर्गत आता है, लघुत्रयी में नहीं आता है। आगे है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की। नायिका विहीनम नाटकम वर्तते, तो नायिका विहीन नाटक का नाम क्या है? कुंदमाला, नागानंदम, प्रसन्न राघवम या मुद्रा राक्षसम। तो उत्तर डी सही हो जाएगा, जो कि नायिका विहीन नाटक है, जिसमें कोई नायक नायिका नायिका नहीं है, नायक तो है। तो विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षसम नाटक में नायिका का अभाव है। यह 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें चाणक्य अपनी कुटिल बुद्धि एवं चालों से नंदवंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बताता है तथा नंदवंश के अमात राक्षस को राजा का सेनापति नियुक्त करता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पूछा है कि भरतनाट्य शास्त्रे किम नाट्य उद्देश्यम नास्ति, तो भरतनाट्य शास्त्र का नाट्य उद्देश्यम यहाँ पर नहीं है। हितोपदेश जननम, सेवा समायोजनम, विनोद जननम, विश्रांति प्रदानम। तो उत्तर बी सही हो जाएगा, सेवा समायोजनम, जो कि इसका नाट्य शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। यहाँ व्याख्या है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नाट्य उद्देश्यों में सेवा समायोजन नामक नाट्य उद्देश्य नहीं बताया गया है, जबकि हितोपदेश जननम, विनोद जननम, विश्रांति पदम नामक ये तीनों उद्देश्य बताए गए हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में मुनि ने अलग अलग विषयों का वर्णन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि नेट और पीजीटी और बीपीएससी में जरूर पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। भाड़ कस्य महाविषयस्य भागः, तो भाड़ जो है किस महाविषय का भाग है? महाकाव्यस्य, इतिहास्य, नाटस्य, मुक्तक काव्याङ्गमयस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा, नाट्यस्य हो जाएगा। तो भाड़ नाटक के महाविषय का भाग है। रूपक के 10 भेद बताए गए हैं।
उनमें से भाड़ भी एक है। जैसे नाटक नाटक मथ प्रकरणम भाड़ व्यायोग संवकारणिमः इहा मृगांक वीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश। ये जो है 10 नाटक का महाविषय बताया गया है, जिसमें से 10 भेद हैं। तो नाटक में यहाँ भाड़ भी एक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घोषवती बीड़ा का संबंध किस नाटक से है? तो पूछा है कि घोषवती बीड़ा का संबंध किस नाटक से है? चारुदत्तम ऋक्षकटिकम महावीर चरितम स्वप्नवासो दत्तम। तो उत्तर यहाँ पर डी सही होगा, स्वप्नवासो दत्ता। यहाँ स्वप्नवासो दत्तम का संबंध हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या है कि घोषवती बीड़ा का संबंध महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक से है। इस नाटक में 6 अंक हैं। उदयन के वासोदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन यहाँ पर मिलता है। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है? तो अर्वाचीन काव्य कौन सा है? हर्षचरितम, महावीर चरितम, सीता चरितम, विक्रमांक देव चरितम। तो उत्तर सी सही होगा, सीता चरितम सही हो जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या है, थोड़ी सी करते हैं। महाकवि बाणभट्ट प्रणीत हर्षचरितम, महाकवि भूति प्रणीत महावीर चरितम एवं महाकवि बिल्हड़ रचित विक्रमांक देव चरितम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि रचनाएं दी गई है। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कौन सी है? हर्षचरितम है। और महाकवि भवभूत प्रणीत महावीर चरितम एवं महाकवि बिल्हड़ रचित विक्रमांक देव चरितम। यह 16वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की रचनाएं हैं, जबकि डॉक्टर रेवा प्रसाद शास्त्री प्रणीत सीता चरितम 19वीं शताब्दी की रचना है। अतः सीता चरितम जो है अर्वाचीन काव्य है। नेट में परीक्षाएं पूछते हैं जो कि एक रचना क्रम दे देते हैं और क्रमवार से प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें जरूर गलत हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, व्याख्या के साथ कर रहे हैं, इसको जरूर देखिए, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, विक्रमांक देव चरितम, बुद्ध चरितम। तो ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर सी होगा, विक्रमांक देव चरितम हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए कि कवि बिल्हड़ रचित विक्रमांक देव चरितम 18 सर्गों में विभक्त एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कल्याणपुर के चालक वंशीय राजा विक्रमादित्य षष्ठ विक्रमादित्य है एवं राजकुमारी चंदल देवी चंद्रलेख का वर्णन किया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्ट नारायण की रचना कौन सी है? तो भट्ट नारायण की रचना का नाम क्या है? मुद्रा राक्षसम, दरिद्र चारुदत्तम, महावीर चरितम और बेणी संहारम। तो भट्ट नारायण के रचनाकार कौन? यहाँ रचना का नाम है बेणी संहारम, जिसकी हम व्याख्या देखते हैं। भट्ट नारायण की रचना बेणी संहारम नाटक है। यह 6 अंकों में विभक्त है तथा इसका उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का 7 अंकों का नाटक है। महावीर चरितम भवभूत की रचना है। स्वप्नवासो दत्तम भास का नाटक है। आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्योक्तिमय सूचना दी जाती है वह होता है। तो नाटक में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्योक्तिमय सूचना दी जाती है वह क्या होता है? पताका स्थानक, पताका आधिकारिक प्रकरण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पताका स्थानक हो जाएगा, उत्तर ए सही है। इसकी व्याख्या है कि नाटक में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्योक्तिमय सूचना दी जाती है वह पताका स्थानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रूपक में भूत अथवा भावी घटनाओं की सूचना जहाँ मध्यम पात्रों द्वारा दी जाती है वह होता है। तो रूपक में जो भूत अथवा भावी जो होने वाली घटनाएं हैं, जो हो चुकी घटनाएं हैं, उनकी सूचना मध्यम पात्रों के द्वारा दी जाती है वह क्या होता है? आकाश भाषित, विस्कंभक, प्रवेशक या अंकाश। तो उत्तर भी सही हो जाएगा, विस्कंभक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या है कि रूपक में भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना जहाँ मध्यम पात्रों के द्वारा दी जाती है वह विस्कंभक होता है। विस्कंभक का प्रयोग सदैव अंक के प्रारंभ में किया जाता है। इसमें मध्यम कोटि के पात्र होते हैं। शुद्ध विस्कंभक की भाषा संस्कृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, फलागम की परिगणना होती है। तो फलागम की परिगणना किसमें होती है? अर्थ प्रकृतियों में, कार्यावस्थाओं में, नाट्य संधियों में, अर्थोपक्षेपकों में। तो उत्तर भी हो जाएगा, कार्यावस्थाओं में हो जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फलागम कार्यावस्थाओं के अंतर्गत आता है। 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। अगर पूछता है कितनी कार्यावस्थाएं होती हैं तो 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 आरंभ है, नंबर 2 प्रयत्न एवं यत्न है और नंबर 3 प्राप्त्याशा है, नंबर 4 नियताप्तिय है और नंबर 5 फलागम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं,
रूपक भेदों में एकल अभिनय होता है, तो रूपक भेद में एकल अभिनय किस में होता है? प्रकरण में, डिंग में, भाड़ में या व्यायोग में? ऑप्शन सी हो जाएगा भाड़ में, जो कि एकल अभिनय होता है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। रूपक भेदों में एकल अभिनय भाड़ में होता है। भाड़ का लक्षण है इस प्रकार जैसे दिया गया है, भाड़स्त धूर्त चरितम स्वानुभूतम परेण वा यत्रोपवर्णवेद को निपुणा पंडितो विटहा, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है व्याख्या। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूत वाहन को माना है। तो आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूत वाहन को क्या माना है? धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित या धीरोधत्त? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरोदात्त माना है। और इसकी व्याख्या दी गई है कि आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जीमूत वाहन को धीरोदात्त कोटि का नायक माना है, जबकि मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त धीर ललित है तथा बेणी संहारम का नायक जो भीम है और धीरोदत्त कोटि का नायक हो जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीपीएससी, आरपीएससी, एलटी ग्रेड और पीजीटी और टीजीटी में भी संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत पूछा जाता है और नेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? तो पूछा है कि अधोलिखित में कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? जानकी हरण, भट्टी काव्य, सौंदरानंद, हरविजय? उत्तर डी हो जाएगा, हरविजय, जो कि 50 सर्ग में निबद्ध है। इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। व्याख्या है कि महाकवि रत्नाकर का हरविजय महाकाव्य 50 सर्गों का विशाल काव्य है। कुमारदास चरित जानकी हरण 20 सर्गों में विभक्त है तथा अश्वघोष का सौंदरानंद महाकाव्य 18 सर्गों का महाकाव्य है तथा महाकवि भट्टी काव्य या रावण वध 22 सर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता का नाम क्या है? प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता हैं वत्सराज, नीलकंठ दीक्षित, जयदेव, वेकंठ ध्वरी। तो उत्तर सी हो जाएगा, जयदेव हो जाएंगे। व्याख्या है, प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता जयदेव हैं। यह 7 अंकों का नाटक है। वाल्मीकि विरचित रामायण इसका उपजीव्य काव्य है। अगर पूछता है कि इसका उपजीव्य काव्य क्या है प्रसन्न राघव का, तो वाल्मीकि विरचित रामायण उपजीव्य है। और कितने अंकों में विभक्त है? तो यह 7 अंकों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भामिनी विलास काव्य के रचयिता हैं। तो भामिनी विलास काव्य के रचयिता का नाम क्या है? विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, अभय दीक्षित, जगन्नाथ। तो भामिनी विलास के रचयिता हैं या रचनाकार पूछा जाएगा तो डी उत्तर सही होगा, जगन्नाथ। जो कि देखिए यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा भी गया है प्रश्न, क्योंकि मैंने बताया कि संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 2-4 प्रश्न यहाँ से वहाँ उठाकर टीजीटी में भी पूछ सकते हैं। तो नया नया आयोग है तो प्रश्न कहीं से भी कोई भी पूछ सकता है, तो हमें तैयारी अपनी मजबूत रखनी चाहिए। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। भामिनी विलास काव्य के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं और इनकी भी रचनाएं इस प्रकार है। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि पंडित राज जगन्नाथ की हैं? तो नंबर 1 गंगा लहरी है, पीयूष लहरी है, सुधा लहरी है, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी। तो जितनी भी लहरी नाम से रचनाएं हैं तो यहाँ पर दी गई हैं, जो कि गंगा लहरी, पीयूष लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो पंडित राज जगन्नाथ की हैं। और विश्वनाथ की रचना का नाम क्या है? साहित्य दर्पण है। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा लिखे हैं तथा अभय दीक्षित कुवलयानंद लिखे हैं। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सीरो रे अरेहि प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा, यह सूक्ति का स्रोत है। तो कहाँ से, यह किस ग्रंथ से सूक्ति ली गई है? शरीरे हरि प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा सूक्ति कहाँ से ली गई है? प्रतिमा नाटकम, नीति शतकम, उत्तरामचरितम, नल चंपू। तो उत्तर डी हो जाएगा, नल चंपू की सूक्ति है। व्याख्या इसकी है कि शरीरे अरिहि प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा, यह सूक्ति भास के प्रतिमा नाटक की है। प्रतिमा नाटकम नामक नाटक में भास कहते हैं कि शरीर में तो शत्रु प्रहार करता है तथा हृदय में स्वजन उसी प्रकार प्रहार करते हैं। मतलब शरीर पे तो कोई भी प्रहार कर सकता है, लेकिन अगर हृदय पे प्रहार हो रहा है तो जान लीजिए कोई अपना ही आपका हृदय विदारक, मतलब आपका दिल दुखा रहा है, आपके हृदय पर प्रहार कर रहा है। स्वजन मतलब कोई अपना। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है, किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है? तो किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता, कादम्बरी, हर्षचरितम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, 10 कुमार चरितम हो जाएगा, जो कि महाकवि दंडी की रचना है। इसकी हम व्याख्या पढ़ देते हैं, इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी को समाप्त करेंगे और जो प्रश्न है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। व्याख्या है कि
दंडी के प्रसिद्ध गद्य काव्य दस कुमार चरितम में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण किया गया। दस कुमार चरितम में 10 राजकुमारों की यात्राओं का अनुभव समाहित है। तो यहाँ पर मैंने करवा दिया है 57 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो लाइक वीडियो को करिए और कमेंट भी करिए, ताकि और मित्रों तक भी पहुंच सके, और सभी मित्रों को शेयर भी करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए मित्रों। तो पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।